हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लास ऑफ बायोलॉजी। तो आज बायो की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मोनोकॉट स्टेम के बारे में। मोनोकॉट स्टेम एक ऐसा स्टेम होता है जो जनरली इसके पास क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म योर फोटोसिंथेसिस। एंड मोनोकॉट स्टेम के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टेम इन पर्टिकुलर, इसमें जनरली कुछ कुछ चीजें एब्सेंट है, कुछ कुछ चीजें ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि डाइकॉट में था। डाइकॉट में क्या था? डाइकॉट में आपको पिथ दिख रहा था, पेरिसाइकिल दिख रहा था, कॉर्टेक्स दिख रहा था। यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखेंगे। मैम, ये चीजें जो डिफरेंशिएट करके आप बता रहे हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म विथ मी, योर मैम तनीषा, एंड दैट टू द प्लेटफॉर्म इज योर माई क्लासरूम। माई क्लासरूम में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर टू द मैक्सिमम people around you so that they can also have the benefit of understanding monocot stem. डाइकॉट स्टेम आप माई क्लासरूम के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां पढ़ सकते हैं। वहां पर इसका क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत छोटे से शॉर्ट रिव्यू में एक्सप्लेन किया, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं अपने मोनोकॉट स्टेम के बारे में, प्लीज अंडरस्टैंड मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में थोड़ी सी चीजें डिफ्रेंसिएशन में ये आ जाती है कि अगर आपने देखा है मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स है वो स्पैरिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह वो मोनोकॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे हैं आप? इट्स लाइक अ पिज्जा, इट्स जस्ट लाइक अ पैन एंड अ पिज्जा ऑल टुगेदर। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। और जब हम वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करते हैं, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर केम्बियम शो करता है दैट मीन्स वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है। यहाँ पर केम्बियम नहीं होता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में होता है, बट सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ यू मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता है, क्योंकि डाइकॉट में आपको क्या दिख जाता है? यू कैन सी केम्बियम, but in monocot you will not be able to see any cambium। और जब हम बोलते हैं इसका जनरली दे आर वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में हम क्या बोलते हैं कि वैस्कुलर बंडल इस केस में क्या है? कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, स्पेसिफिकली ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब होता है नो केम्बियम, और वैस्कुलर बंडल्स आपने देखा पूरी तरह से फैले हुए हैं। अब जब हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में, ये बताया मैंने आपको, ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड जाइलम इज एंडार्क। जनरली एंडार्क कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन क्या होती है? एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियोस में देखना पड़ेगा। देयर यू विल सी द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एंडार्क, एक्सार्क, कोलैटरल क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्या होती है, ये सारे टर्म्स वहां पर एक्सप्लेन है। चलिए हम फटाफट से एक मोनोकॉट स्टेम बनाकर देखते हैं। अगर हम मोनोकॉट स्टेम को एक वे में बनाकर देखें, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्यूटिकल। अगेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, सेम वही हिसाब किताब है। देन आपको सबसे पहले एक लेयर यहाँ डिफाइन करके बता देती हूँ। दिस इज द वन विच इज योर एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर बन देते हैं इसको। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट, चलिए इस स्ट्रक्चर को, लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विथ योर सेल्स। हम जनरली पढ़ते थे कि जो नीचे के सेल्स होते हैं, दीज आर दी सेल्स विच आर पेरेनकाइमेटस इन नेचर। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले लेयर दिखती है, तो आपको सबसे पहले लेयर दिखेगी जिसको हम जनरली हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इस केस में यहाँ पर ये जो हाइपोडर्मिस की लेयर है, दिस हाइपोडर्मिस लेयर इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज नॉट पेरेनकाइमेटस, इट इज एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमेटस। हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस। क्यों ऐसा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है हाइपोडर्मिस का, इसके बीच में कोई पिथ नहीं होगा, कोई पेरिसाइकिल नहीं होगा, कोई एक स्टार्च का डिपोजिशन, इन एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इसलिए मोनोकॉट स्टेम को अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये जो पहली लेयर होती है, दैट इट मेक्स अ स्क्लेरेनकाइमेटस। इवन इसके नीचे की जो लेयर्स होती हैं, दोज आर द लेयर्स व्हिच आर एक्चुअली पेरेनकाइमेटस। ये सारी लेयर्स तो पेरेनकाइमा होती हैं। दीज आर द वंस व्हिच हैव and which are your parenchyma cortex। तो parenchyma cortex भी बोल सकते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं। अब बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके बिल्कुल नीचे आ जाएंगे सारे के सारे पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, अग्रीड। और आपको पता है इसमें वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। नो पिथ, मोनोकॉट स्टेम में
नो पिथ, नो पेरिसाइकिल, नो layers of cortex like in dicot stem. आपको अगर ये स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर में नीचे क्या मिलेंगे, एक बार वैस्कुलर बंडल्स देखते हैं। जब हम वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट देखते हैं, वैस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट देखते हैं, जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और जो सेंट्रल वाला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। प्लीज वन मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये बंडल शीट से कवर्ड होते हैं, जैसे डाइकॉट में था ये भी बंडल शीट से कवर्ड होते हैं। लेट मी मेक दी बंडल शीट। लेकिन यहाँ पे यूनिक फीचर ये है कि ये जो बंडल शीट है ना, दिस बंडल शीट इज एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। मैं लिख देती हूँ बंडल शीट। और ये बंडल शीट का नेचर क्या है, ये भी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। Sclerenchyma is the one which gives you the mechanical structural support. Parenchymatous cortex है, agreed. When we talk about the parenchyma, definitely it can or cannot have the chloroplast cells or the chlorophyll pigment there to perform the photosynthesis. ये आपका वैस्कुलर बंडल है। अगर वैस्कुलर बंडल में देखा जाए तो सिंपल वैस्कुलर बंडल में अरेंजमेंट कैसा होता है, जाइलम और फ्लोएम वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस केस में जब हम जाइलम की बात करते हैं, दिस इज द जाइलम एंड इसके साथ में आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा फ्लोएम का स्ट्रक्चर। दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स होते हैं, देन यू सीव ट्यूब्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो ये है आपका फ्लोएम। प्लीज अंडरस्टैंड, दो दिस इज अ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर बट इट हैज नो पिथ। मैं बार बार लिख रही हूं, इसमें पिथ नहीं होता है। नो केम्बियम, कहीं पर भी आपको केम्बियम नहीं दिखेगा। इसलिए जो मोनोकॉट स्टेम है, दे कैन नॉट डू नो सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। लेकिन डाइकॉट स्टेम में आपको केम्बियम बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वहां पर जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं वैस्कुलर बंडल का, वहां पर आपको ओपन दिखता है, यहां पर आपको क्लोज दिखेगा। क्लोज मीन्स नो केम्बियम। और ये सारे के सारे पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सेल्स, these are your parenchymatous cells जो हर जगह है। ओवल शेप parenchymatous cells, आपको बंडल शीट दिख रहा है यहाँ पर, सेम बंडल शीट, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। जाइलम एंड डार्क अरेंजमेंट शो करता है। मैंने लास्ट टाइम क्विज में आपको भी दिया था एक एज अ क्विक क्वेश्चन कि अगर प्रोटोजाइलम सेंटर के पास है तो उनको क्या बोला जाएगा, और मेटाजाइलम बड़े वाले अगर टुवर्ड्स द पेरिफेरी है तब उनको क्या बोला जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस का क्विक आंसर आपको कहाँ मिलेगा, जब आप इस चैनल में जाके बाकी वीडियोस देखेंगे तब आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन उसमें मिल जाएगा। दिस इज योर मोनोकॉट स्टेम। देखा कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इवन अगर आप ये स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इजी। वैस्कुलर बंडल्स आपको दिख रहे हैं, बस इतना याद रखना कि जो वैस्कुलर बंडल्स जो पेरिफेरी में वो थोड़े छोटे होंगे, अंदर वाले वैस्कुलर बंडल्स थोड़े बड़े और बिगर साइज में होंगे। इसमें भी हाइपोडर्मिस होगी, लेकिन इसका जो हाइपोडर्मिस का लेयर है दैट इज नॉट पेरेन्काइमेटस, दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। इवन वैस्कुलर बंडल्स को कवर करने वाला बंडल शीट भी स्क्लेरेन्काइमेटस नेचर का होता है, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नो पिथ, नो पेरिसाइकिल, यहीं पर लिख देती हूँ, नो केम्बियम, क्लोज्ड अरेंजमेंट, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, सिंपल। और ग्राउंड टिश्यू क्या है, ग्राउंड टिश्यू सारा का सारा पेरेन्काइमेटस है। ग्राउंड टिश्यू में क्या मिलता था आपको, पेरिसाइकिल मिलता था, मेडुलरी रेज मिलते थे, पिथ मिलते थे। यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं है। ये सारी की सारी चीजें एज अ वेरी क्विक रिविजन हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में। अ वेरी जेंटल रिमाइंडर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्विकली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू दी मैक्सिमम। देखिए बाबू, क्या होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं तो जो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी भी कहीं ना कहीं 30-40% रह जाता है, इस क्विक वीडियो के थ्रू दे कैन एक्चुअली गो थ्रू इट वेरी नाइसली एंड वेरी सॉफ्टली एंड वेरी स्विफ्टली। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, वो आप ही को तो प्रेज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू सच अ वंडरफुल चैनल जो जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करा देता है।
और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम सेव होता है। इन ऑर्डर डू सो यू हैव टू क्विकली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपके नेक्स्ट अपकमिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको पता चलता जाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी वीडियोस बन रही है। एंड इन फैक्ट इफ देर इज एनी स्मॉल कॉन्सेप्ट विच इज एक्चुअली ट्रबलिंग यू, वो आपसे याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव योर कमेंट सेक्शन। उस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि मैम ये वाले टॉपिक के ऊपर कैन यू क्विकली प्लीज मेड अ शॉर्ट रिव्यू, a short recap structure, definitely will work on you. So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You guys have a wonderful day ahead. God bless you.